Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So my all students are very busy in preparing for the final exam of computer science first year. बेटा आप लोगों के व्हाट्सएप पे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम पेपर कैसा आएगा. सो आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. बहुत से स्टूडेंट्स को मैं इंडिविजुअली रिप्लाई भी कर रही हूँ, बट आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ. आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, छोटी सी वीडियो बना देती हूँ. दैट वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, और आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर, फेडरल बोर्ड एंड नेशनल बुक फाउंडेशन. बेटा थंबनेल पे मैं इसीलिए बुक मेंशन करती हूँ ताकि जो लाहौर बोर्ड के, फैसलाबाद बोर्ड के, या फिर बहावलपुर बोर्ड के, या डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडिया हो जाए कि ये वीडियो स्पेसिफिकली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. इसमें मेरे पास बहुत से कमेंट्स जिस तरह से टेक्स्ट आ रहे थे, मैंने सारे तो नहीं, बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है, सो इसलिए मैंने जस्ट एक ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मैम आपको क्या लगता है पेपर कैसा आएगा. जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसका रिप्लाई. अच्छा, उससे पहले मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल की जस्ट एक इमेज पेस्ट की है. वो इसलिए बिकॉज़ वेरी फ्यू आवर्स लेफ्ट. आज का लास्ट दिन है. कल इंशाल्लाह यू गाइज आर हैविंग योर फाइनल एग्ज़ाम, और इसी तरह एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होंगे और जो भी आपने लर्न किया होगा, जो भी प्रिपेयर किया होगा, वो अच्छे तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे. सो जस्ट फ्यू आवर्स आर लेफ्ट. बस दिन का कुछ हिस्सा बाकी है. शाम का टाइम है, देन फिर आपके पास रात का टाइम है. रात मैक्स 1 बजे तक प्रिपेयर कीजिएगा. 1 से ज़्यादा जो है वो टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ नींद बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मूविंग नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एजेंडा पे. वो बात जो हमें डिस्कस करनी है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेपर फॉर्मेशन. ये पेपर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है. तो टीचर्स को बेसिकली डायरेक्शंस दी जाती हैं कि उन्होंने पेपर किस तरह से बनाना है. तो पेपर बनाते वक्त टीचर जो है वो डिफरेंट सेक्शंस जो है वो इस तरह से बनाता है कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें एक ईज़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, ईजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको अटैम्प्ट करके एक स्टूडेंट जो है वो पासिंग मार्क्स ईजीली ले सकता है. ठीक है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप कहते हैं ये तो बहुत आसान है. वो इसलिए होता है ताकि जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं वो उस सेक्शन को, उन क्वेश्चंस को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, और वो मार्क्स गेन कर सकें. ठीक है, उसके बाद एक और पोर्शन होता है जो कि एवरेज, जिसमें एवरेज इंटेंसिटी के क्वेश्चंस होते हैं. वो ये पोर्शन इसलिए होता है बिकॉज़ इसमें इस पोर्शन को अटेम्प्ट करके जो स्टूडेंट्स हैं वो गुड मार्क्स अचीव कर सकें. गुड मार्क्स तक मतलब 50% प्लस मार्क्स आपके इसमें स्टूडेंट्स जो है वो ले लेते हैं. ओके, इसके बाद जो आपका सेक्शन है दैट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल बट ईजी. मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सीधे क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं बुक से, लेकिन वो इजी होते हैं. जिन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द कॉन्सेप्ट, तो वो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेते हैं, और उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके वो इजीली एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अप टू 90%. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आपके पेपर में एक पोर्शन ऐसा होता है जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है प्लस डिफ़िकल्ट भी होता है. थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हाई होती है. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, देखें सेम अगर एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आती हूँ, अब वो क्वेश्चन किसी के लिए बहुत इजी होगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत मुश्किल होगा, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो एवरेज होगा. तो इसका मतलब है कि देखें, डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, और डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली ही पेपर उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है. अब ये जो कॉन्सेप्चुअल प्लस डिफ़िकल्ट है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अटैम्प्ट करके, और इनको अटैम्प्ट करेक्टली बिल्कुल 100% इनको कौन अटैम्प्ट करता है, जो कि सुपर एक्सेलेंट बच्चे होते हैं, जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर करना होता है. ठीक है, तो फुल मार्क्स स्कोर करके, बिकॉज आपको पता है फेडरल बोर्ड में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के पेपर में इवन 100% स्कोर करते हैं. 75 आउट ऑफ 75% भी उनके मार्क्स आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये है. तो इस तरह से आपकी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अब आपने जो क्वेश्चन किया, मैम आपके लिहाज से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे लिहाज से कुछ जो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं वो इजी होंगे. इतने आसान क्वेश्चंस होंगे कि आप में से मेजॉरिटी लाइक 99% स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे. ठीक है, उसके बाद SLO बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा कुछ पाइथन प्रोग्राम्स, मतलब स्ट्रेट अवे फॉर एग्जांपल आ सकता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड.
ठीक है, बहुत स्ट्रेट अवे सा क्वेश्चन है जिसमें आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, या इस तरह से छोटे छोटे चंक्स आ सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस में छोटे छोटे चंक्स आते हैं। वो किस तरह से आते हैं वो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करती हूँ आफ्टर 2 आवर्स, इंशाल्लाह शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन द एजाइल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल, या फिर डिफरेंस आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो भी है, इंसर्शन सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट, उनके दरम्यान में डिफरेंस जो है इस तरह से भी आ सकता है। तो डिफरेंसेस ज़रूर कीजिएगा, जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस हैं। मैंने तो जस्ट यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मेंशन की है बिकॉज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही। इसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल व्हाट आर द एडवांटेजेस टू यूज़ द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, या किस सिचुएशन में हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। वो नेक्स्ट ये है कि वाई एंड व्हेन। वाई एंड व्हेन का ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाएगा कि इंसर्शन सॉर्ट हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी मेथडोलॉजी हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, आपको डिफरेंट सिनेरियोज दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा बेटा, आप लोग उस क्वेश्चन को सही तरह से आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो। रेस्ट अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट रह गया, दैट इज़ द पाइथन थ्योरी। पाइथन थ्योरी से रिलेटेड भी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आपके इंटायरली पूरी बुक से आएंगे ना, जितने भी आपके 8 चैप्टर्स हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही आएंगे थ्योरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। बेटा अच्छा प्रिपेयर करें। गुड लक टू योर प्रिपरेशन वंस अगैन। और आई एम श्योर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स 100% स्कोर भी करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मुझे